वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के बारे में सीखेंगे। खास करके ओयस्टर्स ऑब्जर्वेशन के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्यों है। मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए देखिए यहाँ पर एक समझना होगा आपको। जब चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो चार्ज एट रेस्ट विल हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्ज जब मूव करना शुरू करेगा, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, तब इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों इसमें डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ? तो मूविंग चार्जेस के लिए। अभी हम जब एक वायर में करंट बोलते हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पर चार्ज फ्लो कर रहा है। अभी मूविंग चार्जेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एक वायर में करंट फ्लो करने से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसीलिए जब एक वायर में करंट होता है तो वहाँ पर उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन इस तरह से है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग करंट और अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो जब भी करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, किस पैटर्न से होगा, तो वो हमें समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होता है और इसका यूनिट है टेस्ला। ऐसा यूनिट है टेस्ला। तो इसलिए इसको केयरफुली स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी समझना पड़ता है। तो इसके लिए हमको एक रूल पढ़ना है। स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होगा वो समझने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल, तो ये पढ़ना पड़ेगा। अभी इसका मतलब क्या है, तो इसको आराम से समझने के लिए आप एक वायर को कंसीडर करना है। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने पेन लिया है। अब इसको मान लीजिए ये वायर है। ठीक है, तो अभी इसको आपको मालूम होना चाहिए करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको राइट हैंड से इसको पकड़ना है, ग्रिप करना। तो अभी राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा। मैं ऐसे क्यों पकड़ूंगा, मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, है ना। तो मुझे देखना है कि करंट इधर जा रहा है, तो मेरा थंब इधर दिखाना चाहिए। तो इसलिए मुझे ये थंब इधर दिखाने के लिए मुझे ऐसे ग्रिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ऐसे ग्रिप किया। अभी ये थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट में दिखा रहा है, और मेरे जो फिंगर्स है, देखिए जो फिंगर्स कैसे है, देखिए कैसे वायर के चारों तरफ है, तो इस तरह से चारों तरफ कर्ल्ड है। ठीक है ना, तो यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब एक वायर है, एक वायर के चारों तरफ सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे। देखिए करंट इधर है, तो यहाँ से इस पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब यदि करंट इधर फ्लो कर रहा है तो फिर मुझे ऐसे पकड़ना है, तो ऐसे पकड़ के इधर से, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल करेंगे। तो देखिए ये जो फिंगर्स हैं किस तरह से वायर के चारों तरफ है ना, तो इस सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये आपको समझना है। तभी एक वायर के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर एक वायर है ना, ये वायर ऐसे रखा है। अब करंट मान लीजिए ऊपर की तरफ है, तो मुझे कैसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसा। तो करंट ऊपर की तरफ है ना, तो ये ऊपर की तरफ
करंट आ गया, तो जो फिंगर्स है पेन यानी कि वायर के चारों तरफ है, किस तरह से कॉइल्ड हो रहा है, देखिए ये। तो इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न में। ये तो ये सर्कुलर पैटर्न में, और हमारे जो फिंगर है वो कैसे हैं, आपको थंब रूल से पता करना। ये करंट ऊपर तो ऐसे जाना, तो आपको ऐसे डायरेक्शन लगाना, ठीक है। अब यदि करंट नीचे की तरफ है ना, देखिए मान लीजिए यहाँ पर है करंट नीचे की तरफ, तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, देखिए क्योंकि करंट नीचे की तरफ है तो मेरा हाथ देखिए, तो इस तरह से पकड़ना। तो ये जो फिंगर्स किस तरह से बन रहे हैं अराउंड द वायर, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के वायर के चारों तरफ इस तरह से, इस तरह से, यदि करंट नीचे की तरफ है ऐसे, और करंट यदि ऊपर की तरफ है तो फिर ऐसे, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न। अभी आप एक पॉइंट लेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, तो ये तो ओवरऑल पैटर्न हो गया। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इसका क्या करना है, टेंजेंशियली लेना। अब इसका सेंस ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पर यदि निकालना चाहते हैं तो इसका सेंस ऐसा है, तो टेंजेंशियली फॉरवर्ड, ये यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए डायरेक्शन के साथ, और इसमें यदि आप निकालना चाहते हैं तो ये इधर इसके अपोजिट पॉइंट में उधर। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अपोजिट पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है। तो इस साइड में लेंगे तो इधर है, और उसके ठीक उल्टे साइड में लेंगे तो इधर में, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। और एक ध्यान दीजिए, ये रेडियस है और ये टेंजेंट, ये 90 डिग्री में होता है। तो ये डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस प्लेन में रहेगा। और वायर क्या है, इसके वर्टिकल प्लेन में, तो इसका देखिए वायर के साथ भी परपेंडिकुलर हो रहा है, वायर के साथ भी परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस के साथ भी परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए यदि हम यहाँ पर यदि मैग्नेटिक नीडल लेके आएंगे, मैग्नेटिक कंपास, तो क्या होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नॉर्थ और इसके तरफ साउथ दिखाएगा। अभी यही मैग्नेटिक नीडल को वायर की दूसरी तरफ रख देंगे तो देखिए इधर नॉर्थ दिखाएगा, इधर साउथ दिखाएगा। तो इसलिए जब ऑयस्टेड साइंटिस्ट ने देखा कि वायर, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ ये मैग्नेटिक नीडल, इसको ये डिफ्लेक्ट होता है, ये इफेक्टेड रहता है ना। ऐसे तो ऐसे रख देंगे हम तो ये नॉर्थ साउथ में दिखाएगा, लेकिन जब वायर के पास में लेके आएंगे तो एक डेफिनेट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है। इधर रख रहे हैं तो इधर नॉर्थ, यहाँ रख रहे हैं तो इधर नॉर्थ, और यहाँ रखेंगे तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ, देखिए तो डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब ये वायर में जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। इसलिए मैग्नेट, जो मैग्नेटिक नीडल है, अलग अलग डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होता है। अभी यदि आप, ये वायर है, इधर करंट है ना, जैसे मैंने दिखाया, तो इसके नीचे में नीडल रखा है, तो नीडल किधर डिफ्लेक्ट होगा, तो ये क्वेश्चन है। तो ऐसे सोचना है
ये वायर है और आपको डायरेक्शन मालूम है तो आप इसको ऐसे पकड़िए, और क्योंकि ये जो नीडल है ये वायर के नीचे में है, तो नीचे की तरफ फील्ड क्या है, देखिए फिंगर कैसे जा रहे हैं, उस साइड में जा रहे हैं, तो नॉर्थ उधर दिखाएगा। तो इसका मतलब जो नॉर्थ होगा वो इधर डिफ्लेक्ट होगा और साउथ इधर डिफ्लेक्ट होगा। ये देखना, यदि हम ऊपर रखेंगे, यदि मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखेंगे वायर के ऊपर, है ना, तो क्या होगा, ऐसे देखिए, तो ऊपर में देखना है तो आपको ये फिंगर्स किधर जा रहे हैं, देखिए ऊपर की तरफ, वायर के ऊपर में इस साइड में आ रहे हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल इधर दिखाएगा। तो इसको यदि हम नॉर्थ पोल ऐसे निडल रखेंगे तो ये नीब वाला पोर्शन नॉर्थ है तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, और नीचे रखेंगे नॉर्थ वाला उधर होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। इसलिए जब हम इसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो एक वायर के चारों तरफ, तो जैसे ये मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया मैग्नेटिक लाइन, और इसके अंदर में यदि बनाना चाहता हूँ तो ये बनाया, फिर ये ऐसे बनाना है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, ये ध्यान दीजिए। जैसे ये इसके बीच में जो गैप है ना, लाइंस के बीच में, ये सर्कुलर लाइंस के बीच में कम गैप है, थोड़ा दूर जाएंगे थोड़ा ज़्यादा गैप होगा, और जाएंगे और गैप होगा, फिर और एक लाइन बनाएंगे ना, थोड़ा आपको दूर में बनाना है, क्योंकि जो रिलेटिव सेपरेशन है ना, जो सेपरेट होता है, ये इसका जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितने मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस के साथ कम हो जाएगा, तो इसको भी थोड़ा दूर दूर बनाना है, ठीक है। तो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे ये दो वायर है, ठीक है, पैरेलल वायर्स, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक मिड पॉइंट पे कितना फील्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इंडिविजुअल वायर के लिए हम देखेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे, जो वायर है इस तरह से है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा वायर के इस तरफ, इधर में होगा, ठीक है। मान लीजिए B1। अब इसको यदि हम पकड़ेंगे तो इसका वायर करंट इधर ही है, तो इसका करंट की वजह से ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस वायर की वजह से नीचे और इस वायर की वजह से ऊपर, तो सेम करंट सेम डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल, तो यहाँ पर 0 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि 0 मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यदि करंट को अपोजिट ले लेंगे तो इसके लिए हम नीचे की तरफ और इसके लिए भी नीचे की तरफ ऐसे पकड़ना पड़ेगा इस साइड में, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेकिन इसमें इक्वल टू 0 होगा। तो ये सिंपल रूल से आप पता कर सकते हो। थैंक यू।